जय हिंद सभी को, राम राम सभी को। आज हम नेक्स्ट क्लास में हैं और नेक्स्ट क्लास जो है वो पार्ट नंबर 12 है। अभी तक आपने अगर 1 से लेकर के 11 नंबर तक क्लास नहीं देखी हैं तो फिर से बता देता हूं मैं आपको, इस यूट्यूब चैनल पर जो है आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो LAPHSINGHNAIN है। लाभ सिंह नैन के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर जो है आपको क्लासेस जो है 1 से लेकर के 12 तक मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये 12वीं क्लास है आज। और आज जो है हम 6th क्लास का 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे। 6th क्लास का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है ना, छठी क्लास का सिलेबस हो जाएगा अपना कंप्लीट। उसके बाद 7वीं क्लास में सिर्फ वो पढ़ेंगे जो छठी में नहीं पढ़ा। जो छठी में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। जो नहीं पढ़ा है, छठी क्लास में कवर नहीं हुआ है, वो सिर्फ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो 6 से 12 का कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं और मैं 6 क्लास जो है कंप्लीट कर चुका हूं। ये लास्ट, आज की जो लास्ट लेक्चर जो है आपका है 6th क्लास के लिए है। इसके बाद 7th में सिर्फ हो सकता है एक ही लेक्चर हो, क्योंकि जो 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो 7th में भी शामिल है। 7वीं क्लास में भी वही चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो अलग है, वो मैं एक क्लास में आपको, 1 या 2 क्लास में आपको पूरी करवा दूंगा। ठीक है ना, इट मीन्स ये है कि ये जो चीजें पढ़ी हैं आपने अभी तक, जो सिलेबस हुआ है, ये सभी ने नोट करना है, चाहे वो छठी क्लास में हो, चाहे वो 7वीं क्लास में हो, चाहे वो 8वीं क्लास में स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू आज का काम। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई है, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिली है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप कर दोगे तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भेज दिया जाएगा। प्लेलिस्ट का या यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो आपको भेज दिया जाएगा भाई। ठीक है ना, लेकिन ये सारी चीजें सभी ने नोट करनी है। मैं वैसे नोट्स भी प्रदान कर रहा हूँ, नोट्स भी जो है वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं शुरू। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, टाइपिंग अभ्यास द्वारा हाथों का अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड की जरूरत हमें होती है, और टाइपिंग आजकल सभी की अच्छी होनी ही चाहिए। हर एग्जाम में टाइपिंग मांगी जाती है, या स्पीड से टाइप करना कौन नहीं चाहता, तो वो टाइपिंग होनी ही चाहिए भाई। तो चलिए भाई, टाइपिंग के अभ्यास के लिए आप अपने शिक्षक की सहायता से कंप्यूटर में कोई भी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड कर लें। टाइपिंग ट्यूटर मतलब एक प्रोग्राम आता है, वो अपने आप जो है आपकी टाइपिंग को बताता चलेगा कि अभी ये बटन दबाना है, अभी ये बटन दबाना है। के प्रोग्राम को शुरू करें और टाइपिंग की ट्रेनिंग को पूरा करें। टाइपिंग की ट्रेनिंग को क्या करना है, हमने पूरा करना है। टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए आपको कीबोर्ड में दिए गए निम्नलिखित चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कीबोर्ड को और कीबोर्ड की शॉर्टकट की को जो है आज हम जानने वाले। ठीक है, कीबोर्ड भाई, कीबोर्ड हम थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं। कीबोर्ड का परिचय क्या है? कीबोर्ड का निर्माण जो है सन 1860 ईस्वी में सीएल सोल्स ने किया था भाई। सीएल सोल्स ने किया था। सी का मतलब यहां पर क्रिस्टोफर है, क्रिस्टोफर, और एल का मतलब है लाथम। एल का मतलब लाथम है। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स द्वारा किया गया था। जिस कीबोर्ड को यूनिवर्सल कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल कीबोर्ड यानी कि एक सामान्य कीबोर्ड ही जाना जाता है। वैसे तो कीबोर्ड बहुत सारे हैं, अलग अलग कीबोर्ड भी है, लेकिन यूनिवर्सल कीबोर्ड, इस कीबोर्ड में कई प्रकार के बटन का प्रयोग होता है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कीज, पंक्चुएशन कीज, स्पेशल कीज। इन कीज के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम देखने वाले हैं भाई। ठीक है ना, वैसे इस कीबोर्ड के अंदर दिखा भी रखा है स्क्रीन पर, आप देखो तो ये पूरा कीबोर्ड है। सबसे ऊपर वाली जो रो है ये फंक्शन की है। फंक्शन की इसके अंदर होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक की जो यहाँ से लेकर के ये सारी की सारी अल्फा न्यूमेरिक की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो की है ये सारी अल्फा न्यूमेरिक की है, जिसमें आपके टेक्स्ट भी आते हैं, नंबर भी आते हैं। स्पेशल की जो कि आपकी ये वाली कुछ स्पेशल की होती हैं, कुछ स्पेशल की हैं, अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये वैसे मोटा मोटा सा दिखा रखा है इसमें। न्यूमेरिक कीज ये वाली जो होती है नंबर कीज होती है भाई। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं, कौन सी की क्या क्या होती है। सबसे पहले है अल्फा न्यूमेरिक कीज। कौन सी कीज है भाई? अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके अंतर्गत कीबोर्ड में कौन सी की? लेटर की और
नंबरिंग की आती है जिसकी सहायता से हम किसी प्रोग्राम में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यदि आकाश 1 2 3 टाइप करना है तो लेटर की और नंबर की सहायता से हम इस शब्द को टाइप कर सकते हैं भाई। ये रहा, यहाँ आकाश 1 2 3 लिखना है तो ये नंबर कीपैड जो है, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड जो है, इससे हम टाइप कर सकते हैं। AKASH आकाश 1 2 3 अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, टाइप कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, पंक्चुएशन की। कौन सी की है? पंक्चुएशन की। कौन सी की? पंक्चुएशन बोला इनको इस तरीके से जाता है, पंक्चुएशन की। इसके अंतर्गत कौन सी कीवर्ड में दी गई की, जैसे कि कोमा, सेमी कोलन, कोमा आता है ना, कोमा, कोमा ये वाला है ना, सेमी कोलन ये वाला सेमी कोलन, ठीक है ना, ब्रैकेट्स आदि सभी गणितीय ऑपरेटर कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, डबल, इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरीके के जोड़ आदि का ऋणात्मक चिन्ह, बराबर का चिन्ह आदि आते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। इक्वल का निशान, माइनस का निशान, प्लस का निशान, ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन का निशान, नॉट इक्वल का निशान, ग्रेटर देन का निशान, लेस देन का निशान, क्वेश्चन मार्क का निशान, सेमी कोलन, बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना, सारे कुछ इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इनको बोला जाता है पंक्चुएशन कीज। कौन सी की बोला जाता है मेरे भाई? पंक्चुएशन की, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद है स्पेशल कीज। कौन सी कीज है इसके बाद? स्पेशल कीज। स्पेशल की स्पेशल काम के लिए है भाई। इसके अंतर्गत कीबोर्ड में दी गई कीज के बाद बची हुई, इस कीबोर्ड पर बची हुई सारी की जो बच गई, जैसे कि फंक्शन की, टैब की, अल्ट की, बैक स्पेस की, एंटर की, एस्केप की, कंट्रोल की, एरो की, डिलीट की आदि आते हैं भाई। ये सारी चीजें इसमें शामिल हो गई भाई। कौन सी में? स्पेशल कीज में। जैसे टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्ट की, स्पेस वाली की सबसे लंबी की, अल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, एंटर की, बैक स्पेस की, ये और एरो कीज, ये सारी की सारी कीज किस में आ गई? स्पेशल की के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई मेरे भाई? स्पेशल की के अंदर आ गई। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका फंक्शन कीज। कौन सी कीज आती है इसके बाद? आपकी फंक्शन कीज। ये कीबोर्ड पर कहाँ होती है मेरे भाई? ये कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वाली रो में होती है। फंक्शन कीज में दिए गए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों के लिए प्रयोग होती है। फंक्शन की अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग जगह प्रयोग होती है। तो F1 किस लिए प्रयोग होती है? किसी प्रोग्राम में कार्य करते समय जब हम हेल्प की जरूरत होती है, जब हमें हेल्प की जरूरत होती है तो F1 दबाएंगे, यानी कि F1 यूज होगी किस लिए? हेल्प के लिए। F1 किस लिए यूज होगी मेरे भाई? हेल्प के लिए यूज होगी। F2 किस लिए यूज होगी? जब भी आप किसी फाइल का, किसी फोल्डर का नाम बदलना चाहते हो तो F1 होगी, F2 होगी भाई। फाइल व फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी की यूज करेंगे? F2 यूज करेंगे। F3 किस लिए यूज होगी? F3 यूज होगी भाई सर्च करने के लिए। किस लिए यूज होगी? सर्च करने के लिए यूज होगी F3। ये कहाँ होती है? ये रही भाई, F1, F2, F3, F12 तक होती हैं। फंक्शन कीज कितनी होती हैं? F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, यानी कि टोटल कितनी होती हैं मेरे भाई? 12 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं भाई। F4 क्या है? अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करती है। जैसे कि अगर ओपन ऑफिस राइटर में इसका प्रयोग किया जाए तो डेटा सोर्स की एक विंडो ओपन हो जाती है अगर F4 दबा दोगे। कहां पर जाकर के? ओपन ऑफिस में। ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसके सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है राइटर, उस राइटर में जाकर के अगर F4 दबा दोगे तो डेटा सोर्स की विंडो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। F5 नेक्स्ट है। इस फंक्शन की का प्रयोग जो है रिफ्रेश करने के लिए होता है। किस लिए होता है? रिफ्रेश करने के लिए होता है। इसको दबाओगे तो रिफ्रेश हो जाएगी विंडोज अपनी। F6 का प्रयोग अलग अलग में अलग अलग जगह होता है। F6 फंक्शन की का प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह होता है। और F6 को की जो होती है एड्रेस बार पर ले जाने के लिए काम आती है। एड्रेस बार पर ले जाती है भाई। कौन सी की? F6 की। कौन सी की? F6 की कहाँ ले जाती है? एड्रेस बार पर ले जाती है मेरे भाई, ठीक है ना। F7 की
याद रखना, स्पेलिंग चेक के लिए F7 की काम आती है। कंप्यूटर जो है आपका स्पेलिंग भी चेक करता है, स्पेलिंग भी चेक करता है, अपने आप ही चेक करता है, आपको किसी टीचर को बिठाने की जरूरत है ही नहीं। तो कौन सी की दबानी पड़ेगी? F7 की दबानी पड़ेगी भाई। और F8 की, इसका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है भाई। F9 की का भी प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। F10 की मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए होता है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए होता है। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार होता है लिस्ट ऑफ कमांड। जैसे कि फाइल एक टैब है, फाइल, इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। फाइल क्या करना है? ओपन करनी है। फाइल क्या करनी है? सेव करनी है। फाइल को क्या करना है? प्रिंट करना है। फाइल को क्या करना है? बंद करना है। तो ये फाइल एक मेन्यू है जिसके अंदर बहुत सारी कमांड होगी मेरे भाई, ठीक है ना। F11 का प्रयोग किस लिए होता है? F11 का प्रयोग स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए होता है ओपन ऑफिस .org राइटर के अंदर। लेकिन F11 का प्रयोग गूगल क्रोम में और इंटरनेट एक्सप्लोरर में फुल स्क्रीन के लिए होता है भाई। किस लिए होता है? फुल स्क्रीन के लिए। किस में होता है? गूगल क्रोम में। क्या कर देगा ये? फुल स्क्रीन कर देगा भाई, ठीक है ना। फुल स्क्रीन के लिए क्या होता है आपका? F11। और F12 किस लिए होता है? F12 होता है, यहां पर तो राइटर में तो बुलेट एंड नंबरिंग ले आएगा, ये क्या होएगा? बुलेट एंड नंबरिंग वाला टैब ले आएगा। लेकिन F12 जो है नॉर्मली सेव एज के लिए प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है मेरे भाई? सेव एज के लिए प्रयोग होता है F12। तो 1 से लेकर के 12 तक फंक्शन की जो है वो उनकी जानकारी अपने को हो गई भाई। इसके बाद टैब होता है कि क्या होता है? टैब होता है। और ये कहाँ होता है? ये रहा मेरे भाई टैब। इस पे तीर के निशान होते हैं इस तरीके से, ऐसे तीर के निशान होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन में ऑप्शन से अन्य ऑप्शन पर जाने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए हम टैब का प्रयोग करेंगे भाई। इस चीज का प्रयोग करेंगे, टैब का प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, शिफ्ट प्लस टैब का वापिस आने के लिए प्रयोग होता है। शिफ्ट प्लस टैब का किस लिए प्रयोग होता है मेरे भाई? वापिस आने के लिए प्रयोग होता है। टैब आगे ले जाने के लिए, शिफ्ट प्लस टैब वापिस लेकर आने के लिए होता। क्लियर? प्रिंट स्क्रीन बहुत ही जबरदस्त फीचर है भाई, प्रिंट स्क्रीन। अगर आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेने के बटनों का जरूर पता होगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन लेना पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो जानिए, अगर कंप्यूटर में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको क्या करना होगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ एक बटन, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बटन है प्रिंट स्क्रीन। यहाँ पर एक बटन है, क्या है? प्रिंट स्क्रीन एक बटन है भाई। तो यहाँ आप प्रिंट स्क्रीन बटन पर क्लिक कर दोगे तो कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो जैसे मोबाइल का स्क्रीनशॉट अलग अलग बटनों से मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेते हो, वैसे कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो क्या करना होगा? प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना होगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ भी आया है वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेने के लिए है भाई, ठीक है ना। स्क्रीन पर प्रदर्शित किसी भी चित्र को कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम कहीं भी फाइल में क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं मेरे भाई। यानी कि उसके बाद अगर ये स्क्रीनशॉट हमने देखना है कि हमारा स्क्रीनशॉट कैसे आया, जैसे मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट गैलरी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर कहाँ चला जाता है? यहाँ पर चला जाता है क्लिप बोर्ड में। जहां भी आप पेंट में जाकर के, जहां भी आप नोटपैड में, वर्ड में, कहीं पर भी जाके पेस्ट कर दोगे तो ये स्क्रीनशॉट वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद शिफ्ट है। इसके बाद क्या है? शिफ्ट। डॉक्यूमेंट में लिखते समय टेम्परेरी रूप में कैपिटल अल्फाबेट को लिखने के लिए किया जाता है। शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट को अगर दबाया जाए तो कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। अगर ये अक्षर छोटे आ रहे हैं, अगर ये अक्षर दबाते हो ए और यहाँ आ रहा है ए, आपने शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए इसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो शिफ्ट प्लस ए दबा दो, कैपिटल ए आएगा। दबाओगे ये शिफ्ट प्लस, अगर आपने ऐसा दबाया है शिफ्ट प्लस ए तो ये वाला ए आएगा। अगर आपने ऐसा दबाया है शिफ्ट प्लस ए बड़े वाला तो ऐसा आएगा।
थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये कैपिटल लेटर को स्मॉल कर देता है और स्मॉल लेटर को कैपिटल कर देता है। इसके बाद है कंट्रोल। इसके बाद क्या है? कंट्रोल है भाई। इसका प्रयोग कंप्यूटर में उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे यदि हम कंट्रोल के साथ माउस पॉइंटर की सहायता से एक से अधिक फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई एक फाइल यहाँ पड़ी है, एक मूवी यहाँ पड़ी है, एक मूवी यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, ये सभी मूवी सेलेक्ट करके हमने सामने वाले के पास भेजनी है, तो हम यहाँ तो सिलेक्ट कर ही लेंगे। कंट्रोल दबाए रखो, फिर अगले पॉइंटर पे क्लिक, अगले फोल्डर पे क्लिक कर दो, फिर कंट्रोल दबाए रखो, अगले पे क्लिक कर दो, कंट्रोल दबाए रखो, अगले पे क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएंगी? सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी कंट्रोल दबाए रखने से, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ बहुत सारी शॉर्टकट की भी शुरू होती हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ प्रयोग होने वाली कॉम्बिनेशन के द्वारा बहुत सारी की हैं। जैसे कि कंट्रोल अगर ए दबा देते हो, कंट्रोल ए, एप्लीकेशन में जितनी भी आइटम है सब सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल बी दबा देते हो, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर क्या हो जाएगा? बोल्ड। कंट्रोल एक्स दबा देते हो, एक्स फॉर क्या हो जाएगा? कट। कंट्रोल सी दबा देते हो, सी फॉर कॉपी हो जाएगा। वी दबा देते हो तो वी फॉर पेस्ट हो जाएगा। यू दबा देते हो कंट्रोल के साथ तो अंडरलाइन हो जाएगा, यू फॉर अंडरलाइन। आई फॉर इटैलिक और डी फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या डबल अंडरलाइन। ये किसी एप्लीकेशन में, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम करेगा, ये ध्यान रखना। कंट्रोल प्लस डी जो है अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम करेगा। तो ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक सारे ही कॉम्बिनेशन काम करते हैं। ए फॉर सेलेक्ट ऑल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर कट, जेड फॉर अंडू, वी फॉर पेस्ट। इस तरीके से ये सारे काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? कंट्रोल के साथ मिलकर के काम करती हैं ये की। उसके बाद आती है स्पेस बार। क्या आती है? स्पेस बार। ये सबसे लंबा बटन जो होता है कीबोर्ड पर, ये स्पेस बार है, सबसे लंबा बटन भाई। क्या है? स्पेस बार है मेरे भाई। तो इसका प्रयोग दो या दो से अधिक अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए के बाद में खाली स्थान छोड़ना है, बी तो स्पेस बार दबाएंगे। क्या दबाएंगे? स्पेस बार दबाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बैक स्पेस। कौन सा बटन आता है? बैक स्पेस। और बैक स्पेस का निशान कैसा कैसा होता है मेरे भाई? ऐसा ऐसा होता है। और ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? ये रहा भाई। किसी में तो ये बटन लंबा होता है, किसी में ये बटन छोटा सा होता है। इस पे तीर का निशान इस तरीके का होता है, इसे बोलते हैं बैक स्पेस। क्या बोलते हैं? बैक स्पेस। इसका काम क्या है? काम है मेरे भाई, इसका प्रयोग बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए होता है। बाईं कौन सा होता है? ये वाला। अगर यहाँ लिखा है राम, क्या लिखा है? राम, और यहाँ पर कर्सर है हमारा, अब अगर बैक स्पेस दबाऊं तो क्या डिलीट होगा? बाईं ओर का कैरेक्टर डिलीट होगा, यानी कि ए डिलीट होगा। क्या डिलीट होगा? ए डिलीट होगा। दोबारा से देख लीजिए, अगर मैंने लिखा है राम, कर्सर है यहाँ पर हमारा, अब मैं बैक स्पेस दबाऊं तो क्या डिलीट होगा? पहले तो एम डिलीट होगा, फिर एक बार और दबाऊं तो आर डिलीट होगा, फिर एक बार और दबाऊं तो आर डिलीट होगा। 3 बार दबाने से राम पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एंटर। एंटर की का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ पर नए पैराग्राफ पर जाने के लिए होता है। सिलेक्टेड प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, रन, ओपन करने के लिए होता है। किसी भी कोई भी फाइल सिलेक्ट की हुई है, उस पर अगर हमने एंटर दबा दिया, ये एंटर का निशान होता है इस तरीके का। इस तरीके का क्या होता है? एंटर का निशान होता है मेरे भाई। अगर हम एंटर दबा देते हैं वो फाइल खुल जाएगी। वो फाइल क्या हो जाएगी? खुल जाएगी भाई। या फिर किस लिए होता है? नए पैराग्राफ पर जाने के लिए, या फिर किस लिए होता है? नए पैराग्राफ पर जाने के लिए होता है भाई। नए पैराग्राफ पर जाने के लिए होता है। किस चीज का प्रयोग? एंटर का। कहाँ होता है ये बटन एंटर? ये रहा मेरे भाई एंटर, ये रहा एंटर, ठीक है ना। चलिए भाई, एंटर 2 है, एक तो ये रहा और एक लास्ट में ये वाला रहा, ठीक है ना। 2 एंटर है भाई। इसके बाद डिलीट। इसके बाद क्या है? डिलीट बटन है। डिलीट बटन का क्या काम है? इसका प्रयोग दाहिनी तरफ के टेक्स्ट को डिलीट करने। दाई जैसे मतलब, यानी कि राम लिखा था, यहाँ पर कर्सर है, अब मैं डिलीट दबाऊं, ये रहा डिलीट बटन। अब मैं अगर डिलीट बटन दबा देता हूं तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्सर से इस साइड लिखा हुआ है सारा कुछ। यहाँ तो ये तो बैक स्पेस से डिलीट होगा। अगर डिलीट से डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्सर को राम के इस साइड लेकर आना पड़ेगा। अब राम को इस साइड से डिलीट करेगा ये। डिलीट बटन दबाओगे तो पहले आर डिलीट होगा,
फिर ए डिलीट होगा, फिर एम डिलीट होगा, दाईं तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करता है भाई। और ये सिलेक्टेड प्रोग्राम के फाइल फोल्डर को भी डिलीट कर देता है। कोई फाइल सिलेक्ट कर लिया आपने, उसको डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो जाएगी। या फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो जाएगी भाई। ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद है होम। क्या है होम? इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में करंट लाइन के प्रारंभ में, भाई कोई भी लाइन लिखी हुई है आपके सामने और कर्सर गया हुआ है यहाँ पर, हमने लेकर आना है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एरो का निशान दबा दबा कर लेकर आएंगे इसको, नहीं नहीं नहीं, हम होम का बटन दबा देंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर्सर आ जाएगा। होम का बटन कहाँ है? ये रहा होम का बटन भाई कीबोर्ड पर। ठीक है ना। ऐसे ही पेज अप, कौन सी की है? पेज अप की है भाई। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पिछले पेज पर जाने के लिए होता है। पेज पर जाने, पिछले पेज पर जाने के लिए या पेज पर ऊपर नीचे जाने के लिए। पेज अप, पेज डाउन। पेज अप होता है ऊपर पेज पर जाने के लिए, पेज डाउन होता है नीचे वाले पेज पर आने के लिए भाई। ठीक है ना। तो ये पेज डाउन है। और पेज अप पेज डाउन कहाँ होते हैं? ये रहा भाई पेज अप, ये रहा पेज डाउन भाई। क्लियर। इसके बाद है एंड। जैसे होम होता था, होम हमारा, ऐसे ही एंड है। इसका प्रयोग क्या होता है? डॉक्यूमेंट में करंट लाइन के अंत में। ये कहां ले जाएगा मेरे भाई? अंत में। करंट लाइन जो है उसके लास्ट में ले जाएगा कर्सर को। यहां था कर्सर, यहां पहुंचा देगा मेरे भाई उसको। ये एंड कहां होता है गुरुजी? ये रहा भाई एंड, ये रहा एंड इसके बीच में, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नम लॉक। क्या है? नम लॉक। नम लॉक एक बटन है नंबर पैड पर। ये कहाँ होता है? ये रहा मेरे भाई नम लॉक। यहाँ ताला मिलेगा, ताला, और ये ताला लगाने का काम आता है। ताला लगा देता है किस चीज पर? नंबरों पर ताला लगा देता है। इसका प्रयोग कीबोर्ड पर दाहिनी तरफ के कीपैड, यानी ये वाला कीपैड जो है 1 2 3 4 5 9 तक का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको नम लॉक बटन ऑफ है तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये बंद है, ये लाइट मिलेगी यहाँ पर, ये वाली लाइट मिलेगी। अगर ये बंद है तो ये लाइट ऑन नहीं मिलेगी, ये लाइट बंद मिलेगी। और अगर ये ऑन है तो ये लाइट ऑन मिलेगी। यानी कि ये लाइट अगर नहीं जग रही तो ये नंबर काम नहीं करेंगे, और ये लाइट जग रही है तो ये नंबर काम करेंगे। सीधी सी बात है बस। ठीक है ना। तो अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो नम लॉक बटन को ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन करोगे तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। अगर आपके कीबोर्ड पे ये काम नहीं कर रहे तो ये लाइट चेक करो, ये लाइट ऑन है कि नहीं है। अगर ऑन नहीं है तो इसको इस बटन से ऑन करो, तब ये काम करेंगे। बात समझ आई सभी को? चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही था। ये था हमारा कीबोर्ड और कीबोर्ड की शॉर्टकट की, कीबोर्ड के बारे में आज हमने बहुत सारी जानकारी ली है। कल जो है जो लेक्चर होगा वो 7वीं क्लास के लिए होगा। 6ठी क्लास के लिए यहीं तक होता है। उसके बाद 6ठी में जो बचता है वो प्रैक्टिकल बचता है। और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो बचता है सिलेबस के अंदर वो प्रैक्टिकल बचता है। MS वर्ड, क्या बचता है? MS वर्ड बचता है भाई, MS वर्ड बचता है। तो वो आप कहां से पढ़ सकते हो? MS ऑफिस के नाम से अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है ना। MS ऑफिस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां से प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो है, ये बचा हुआ सिलेबस जो है वहां से कवर कर सकते हो। थ्योरी वाला सिलेबस जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ 6th क्लास का। 6ठी क्लास वालों को बाय बाय, अब 7वीं क्लास वालों को हाय। तो 7वीं क्लास के लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना। ये वाला भी नोट करना है 7वीं वालों ने सारा का सारा जो 6th में पढ़ा है, क्योंकि ये भी आपके यहाँ भी सेम है। कुछ चीजें हैं जो अलग होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का, जय हिंद सभी को।